नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है, क्या मैं मिमुलस ले लूँ, क्या मैं एस्पिरिन ले लूँ, क्या मैं दोनों मिला के ले लूँ या क्या मैं लार्ज के साथ मिमुलस एस्पिरिन ले लूँ। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि डर के पीछे क्या वजह है उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सिर्फ डर की दवा देने से डर नहीं जाएगा, वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन लेकिन उसमें पूरा फर्क नहीं पड़ेगा, जड़ से नहीं जाएगा। तो आपको चाहिए कि पहले पूरा आप पूरा हिस्ट्री लीजिए पहले। अगर खुद के लिए भी दवाई ले रहे हो तो आप पहले सोचिए कि कौन सा ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जब तब से आपको डर लगने लगा। कोई तो स्पेसिफिक आपको वजह मिलेगी, और वो वजह प्लस डर की दवाई, ये ऐसे मिला के अगर लिए तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कभी भी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि बैच फ्लावर मेडिसिन हो या होम्योपैथी हो, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जब पूरी जानकारी लेंगे केस की, तभी जाकर के आपका डर ठीक हो सकता है। हर आदमी के डर की वजह अलग अलग होती है। जब आप डिटेल में जाएंगे किसके, तब आपको ये पता चलेगा। तो आपको वो कॉज, मतलब अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक आदमी है, बार बार वो बिजनेस बदल रहा है, उन्हें पता नहीं है कि उनको कौन सा बिजनेस करना है। कोई तो बिजनेस शुरू करते हैं, फिर 2 साल या 6 महीने 1 साल होता है, फिर वो बंद कर देते हैं, दूसरा नया बिजनेस चालू करते हैं। ऐसे 4-5 बार उन्होंने कर लिया। अब क्या हुआ कि एक भी बिजनेस उनका सक्सेस नहीं हुआ और वो फेल हो गए उसमें। अब उनको नया बिजनेस स्टार्ट करने का डर लगने लगा, क्योंकि एक तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और 4-5 बिजनेस हो गए, पैसे भी ख़त्म हो गए, क्या करना चाहिए अब। तो ऐसे केस में पहले तो उनका मन जो चंचल हो गया है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उनको स्क्लेरेंथस लेना चाहिए, साथ में उनको वाइल्ड ओट लेना चाहिए, ताकि उनका मन स्थिर हो जाए, वो डिसाइड करे कि अब मुझे यह एक ही करना चाहिए बिजनेस। वो होने के बाद में जो उनका इतना लॉस हो गया है, तो लॉस की वजह से उनका मन भी अस्थिर हो गया है कि कैसे होगा इतना लॉस। स्टार ऑफ बेथ और वाइट चेस्टनट, ये 4 दवाइयाँ पहले उनको देना चाहिए, साथ में फिर उनको मिमुलस देना चाहिए। या उनको पैनिक अटैक्स आते हैं तो रॉक रोज पे ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये केस में रॉक रोज मिमुलस के साथ में आपको स्क्लेरेंथस, वाइल्ड ओट, स्टार ऑफ बेथ एंड वाइट चेस्टनट, इतनी दवा देने के बाद में वो पेशेंट स्टेबल होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो प्रोसेस है केस टेकिंग का, वो समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा शॉर्ट केस बताया मैं आपको, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां रहती है, सभी उनकी जो ये टेंशन्स रहती है वो बीमारी में ट्रांसफॉर्म होके फिर वो हमारे पास आते हैं। तो हमारा मतलब हमें तो काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त देना पड़ता है। 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 4 सीटिंग, इस तरह से लगते, तब जा कर के वो पूरी केस हमारे समझ में आती है। उसके बाद ट्रीटमेंट और उसके बाद उनको रिकवरी होती है। तो समय लगता है। आप बोलेंगे कि मुझे बहुत फटाफट चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए या कोई जादुई दवाई है, ऐसा नहीं होता है। आपको श्रद्धा और सबूरी रखने पड़ेगी। पहले तो आप जो दवाई ले रहे हैं उसके ऊपर आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, इससे मुझे ठीक होने वाला है।
और धीरे धीरे ठीक होने वाला है। समय देना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और जल्दी मैं आपको वो शेयर करूँगा कि पॉजिटिव सोचना मतलब क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो हम बोलते हैं लोगों को कि भाई पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि पॉजिटिव क्या है। तो आपको अपने लिए पॉजिटिव क्या सोचना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट्स अगर पसंद आया है तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।